ओके, जो परसेंटेज ऑफ सेल मेथड है, लाइक इफ सम कंपनीज आर डीलिंग विद कैश एंड क्रेडिट सेल एज वेल. So there are two portions, like two scenarios: the cash sales and credit sales. So in that scenario, the company can follow account receivables only. If 100% of the sales of the companies are related to the credit sales, तो अब कंपनी को पता है कि इसकी 100% सेल जो है वो क्रेडिट सेल ही है, तो इस एंगल से जो कंपनी क्या करेगी, वो अपनी सेल को ही बेंचमार्क रख लेगी. लेकिन अगर कुछ ऐसा स्नैरियो है जिसमें हमारे पास कैश सेल भी है और क्रेडिट सेल भी है, एंड यू नो अबाउट द क्रेडिट सेल्स आर अ पार्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, तो इस केस में कंपनी सिर्फ क्रेडिट सेल को कंसिडर करेगी, क्योंकि ये क्रेडिट सेल का पोर्शन होगा जो बैड डेट में जाएगा. कैश इज कंफर्म सेल, तो ये पोर्शन जो है वो कंपनी क्रेडिट सेल के साथ लिंक करेगी. तो अगर कंपनी की क्रेडिट सेल और कैश सेल में है, तो क्रेडिट सेल को नोट करते हुए कंपनी अकाउंट रिसीवेबल मेथड को फॉलो करेगी. तो इट मीन्स देयर आर टू मेथड्स. अगर हम अपनी फर्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, कॉल्ड परसेंटेज ऑफ सेल मेथड. अब परसेंटेज ऑफ सेल मेथड जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है कि अगर कंपनी के पास जो टोटल सेल है, लेट्स सपोज इट्स 10,000 सेल्स आउट इस डॉलर 10,000 सेल में कंपनी की प्रीवियस हिस्ट्री की बेस के ऊपर द कंपनी इज गोइंग टू डिसाइड, ओके, अराउंड 0.5% ऑफ द सेल इज आवर बैड डेट्स. तो कंपनी यहाँ से इस चीज़ को प्लान कर रही है. कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी की वर्किंग इसको ये बता रही है कि यूजली ऑन एवरेज 0.5% ऑफ द टोटल सेल्स आर रिकॉर्डेड एज अनकलेक्टिबल. इफ दिस इज अनकलेक्टिबल देन वी कैन कैलकुलेट इट, ओके, आउट ऑफ द 10,000 0.5 जो है, ये हमारे पास जो टोटल अमाउंट बन रही है, तो दिस इज अराउंड 50. तो 50 जो है वो हमारे पास ऐसी अमाउंट है विच इज़ कॉल्ड अनकलेक्टिबल. नाउ दिस इज अनकलेक्टिबल. सो अनकलेक्टिबल अमाउंट इज 50 डॉलर. 50 is my uncollectible account. Just ओके, अब हमारे पास $50 जो है वो अनकलेक्टिबल अमाउंट है, जो हमारे पास बैड डेट कंसीडर होती है. तो यहाँ पे अब हम अकॉर्डिंग टू द सेल मेथड वी हैव फाउंड accurate amount that is $50. now we can record it as a bad debt, जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताई थी. that is bad debts expense. that bad debt expense is our $50. और इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या होगा, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम एक अकाउंट यूज कर रहे हैं, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट. दैट इज अ कॉन्ट्रा अकाउंट टू अकाउंट रिसीवेबल. ठीक है, यस सर. डाउटफुल अकाउंट. अब ये हमारे पास इसी तरह आप इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे $50. वेरी सिंपल. अब ये इस तरह हमारे पास सेल्स के बेस के ऊपर हमने अपनी अनकलेक्टिबल अमाउंट निकालनी है, उसको अब हमने बैड डेट में चार्ज कर देना. अब मैं एक ऐसे ही एक इलस्ट्रेशन, एक क्वेश्चन बोलता हूँ, उसमें से हम वर्बली आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या अमाउंट आ रही है. अब टू इलस्ट्रेट अज्यूम दैट द म्यूजिक लैंड हैज़ क्रेडिट सेल ऑफ. अब इसी में ही मैं एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, वो हमारे पास एक कंपनी आ गई, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, दैट इज़ म्यूजिक लैंड. म्यूजिक लैंड कंपनी. लास्ट टाइम भी हमने बिल्कुल सेम किया था, तो इनमें डिफर क्या है? ये अलाउ, उसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि व्हाट इज द रीजन टू यूज अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट. ठीक है, अब डायरेक्टली मैं अलाउंस फॉर यस सर. डाउटफुल अकाउंट का यूज कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि ठीक है, अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट ही आता है. उस वक्त हमारा फोकस था अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट पे, जो ये टर्म मैंने लिखी है. नाउ द फोकस इज हाउ वी विल कैलकुलेट अनकलेक्टिबल. इवन द सेम मेथड वाज अप्लाइड इन लास्ट डिस्कशन, बट नाउ वी आर स्पेसिफिकली डिस्कसिंग अबाउट द परसेंटेज ऑफ सेल मेथड, कि ये वो मेथड है जिस वजह से हमने अनकलेक्टिबल अमाउंट कैलकुलेट की थी. ओके. So this is the music land. Music land has credit sale of $400,000. Okay, now this is the total credit sale. Okay, even it's mentioned in illustration, it's CS में लिख रहा हूँ as a version of
credit sale. Now, in 2002, based on past experience, Musicland estimates 0.6% of credit sales to be uncollectible. Okay, अब uncollectible कितनी होनी है? Uncollectible is a 0.6%. अब इसी को हम अपनी टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लें. आउट ऑफ द 400,000 is 2400. Okay, now it's $2400 is our uncollectible amount. ठीक हो गया. ये अब हमने अपनी uncollectible amount कैलकुलेट कर ली according to the illustration. Now just anyone can tell me the journal entry to record that uncollectible amount as a bad debt. जी हो गए सब. सर बैड No, डेट sir. एक्सपेंस Bad debt expense और फिर 2400 और and फिर अलाउंस sir. फॉर डाउटफुल अकाउंट. allowance for Doubtful account. doubtful account 2400. क्लियर हो गया. 2400. ये सिंपल आपके पास Yes, sir. परसेंटेज ऑफ सेल मेथड आपके पास आ गया. ठीक है, ये एक सिंपल हमारे पास जी sir. शॉर्ट सा एक आप कह लें कि एक मेथड है. इसी का मैं आपको एक क्वेश्चन साथ ही करवा दूँ जो हमारी इलस्ट्रेशन पे है. होपफुली यू हैव गॉट द नोट्स. इफ यू हैव नोट्स Yes, sir. प्लीज कम टू द पेज 317. बल्कि इसी के साथ ही मैं आपको अकाउंट रिसीवेबल का मेथड भी करवा दूं क्योंकि मैं आपको करवाना चाह रहा हूँ. ये क्विक स्टडी है 7-3 पेज 317. इसमें क्विक स्टडी हमारे पास है 7-3. लेकिन इसी के साथ जो नेक्स्ट मेथड है मैं पहले वो कंटिन्यू कर लूँ फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करवाता हूँ इसी के साथ. ओके, अब जो हमारे पास सेल्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है दैट मेथड इज कॉल्ड अकाउंट्स रिसीवेबल मेथड. दैट इज अकाउंट्स रिसीवेबल मेथड. अगेन हमारे पास जो बेंचमार्क क्राइटेरिया दैट इज सेम. इवन इन दैट मेथड वी विल कंसीडर अ परसेंटेज ऑफ अनकलेक्टिबल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल. कितना पोर्शन हमारा ऐसा है कि जो हमारा रिसीवेबल अनकलेक्टिबल होगा आउट ऑफ द टोटल रिसीवेबल. अब इसमें हम अपनी क्रेडिट टोटल सेल को कंसीडर नहीं कर रहे और इसका मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि हम रिसीवेबल्स को क्यों ले रहे हैं. क्योंकि हमने सिर्फ क्रेडिट सेल्स को लेना है. अगर टोटल सेल मेथड जो कंपनी यूज़ कर रही है वो इस असम्पशन के साथ कर रही है कि उनकी 100% क्रेडिट सेल है तो दोनों की वैल्यू सेम होगी. तो टोटल रिसीवेबल हमारे पास है. लेट्स सपोज in one of the illustration like the Musicland has $50,000 of account receivable on December 31st 2002. Past experience suggests 5% of the receivables are uncollectible. Okay, 50,000 और uncollectible amount कितनी आ गई है? इस 5%. 2500. अब इसका जो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी बनी? 2500. 2500. ठीक है, अब ये 2500 की नॉर्मल एंट्री आप करते हैं तो क्या एंट्री आएगी? बैड डेट एक्सपेंस Bad debt. 2500. 2500 to Allowance for doubtful expense. Doubtful. अलाउंस फॉर डाउटफुल. ओके, ये हमारे पास बनी 25. अब कंपनी क्या कह रही है जरा गौर से देखना है. कंपनी ने ये आपको ये कहा है कि एंड ऑफ द ईयर दिस मीन्स दैट आफ्टर द एडजस्टिंग एंट्री इज पोस्टेड वी वांट द अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट टू शो. अब कंपनी ने यहाँ पे ये कहा है कि आपके पास जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट है लाइक दिस अकाउंट और इसकी डेट कंपनी बता रही है 31st ऑफ दिसंबर है. लाइक कंपनी के फाइनल अकाउंट का बैलेंस कितना होना चाहिए? कंपनी ने टोटल आपको बता दिया कि मेरे पास जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट है लाइक इफ आई ड्रॉ अ लेजर यहाँ पे और अलाउंस फॉर यहाँ पे मैं वही लिख रहा हूँ अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट.
अब अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कितना बैलेंस होना चाहिए एंड ऑफ द ईयर? 2500। 2500। अब कंपनी ने कहा है कि ये आपके पास आफ्टर द एडजस्टमेंट आपका फाइनल बैलेंस होना चाहिए। मैं फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक दिस वन, दिस शुड बी द फाइनल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट कौन सी है? कभी कभी ऐसा होता है कि 31 दिसंबर में आपने पिछले साल ये किया, ये क्रेडिट बैलेंस हो गया, ये 31 दिसंबर, नेक्स्ट ईयर में ये क्या होगा? ये बिगिनिंग बैलेंस होगा ना इसका। नेक्स्ट ईयर जो अलाउंस फॉर जी डाउटफुल अकाउंट है उसका ये बिगिनिंग बैलेंस होगा। तो नेक्स्ट ईयर भी ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको ऐसी अमाउंट हो जो आपको रिकवर हो चुकी हो। आपने तो बैड डेट कंसीडर कर लिया, बट विद कंटिन्यूस एफर्ट यू कैन रिकवर इट। वो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू राइट ऑफ एंड हाउ टू रिकवर द अकाउंट रिसीवेबल। जब आप रिकवर करते हैं तो आप एंट्री रिवर्स करते हैं। तो बस आपने यस ध्यान में सर। रखना है कि अकाउंट रिसीवेबल का ये जो बैलेंस हमारे पास आ रहा होता है अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट मेथड से, ये 5% ये टोटल वैल्यू है। टोटल वैल्यू ऑफ व्हाट? टोटल वैल्यू ऑफ क्रेडिट साइड, ठीक है। ये क्रेडिट साइड की टोटल वैल्यू है। अगर इसमें पहले से भी बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो क्या होगा? उसको आपने एडजस्ट करना है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपके पास बिगिनिंग बैलेंस जो है वो कितना है? 300 का पड़ा हुआ है, और आपका टोटल क्रेडिट साइड कितने की होनी चाहिए? क्वेश्चन क्या बता रहा है? 2500। 25 की। तो एडजस्टमेंट हमें कितने की करनी है? 2500 की नहीं, 2500 300 हमने, की 2500 जो है, देखिए गौर से, मैंने आपको अभी बताया कि फाइनल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट। फाइनल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट मीन कि दिस क्रेडिट साइड, ये जो टोटल साइड है, इसका जो फाइनल बैलेंस है वो हमारे पास कितना आया, जो इस मेथड के थ्रू हमने कैलकुलेट कर लिया। जो क्योंकि मेथड हमें टोटल वैल्यू बता रहा है इस मेथड के थ्रू, ठीक है। यस सर। मैं कुछ रेज कर लूँ ये। ओके, ये जो हमारे पास 25 है, दैट 25 इज द फाइनल बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड, ठीक है, जो हमने टोटल वैल्यू काउंट कर ली व्हाइल यूजिंग अकाउंट रिसीवेबल मेथड, दैट इज 2500, ठीक है। नाउ वी यस सर। वांट द एडजस्टमेंट, लाइक आउट ऑफ द टोटल 2500, 300 इज ऑलरेडी देयर एज अ बैलेंस। तो हमें एडजस्टमेंट कितने की करनी है टू सर रीच एट 300 20? की लेट मी रेज इट। What additional value required in credit side to reach at 2500? 2200। 2200, ठीक है। 200। हमें एडजस्टमेंट, ये क्या लिखा हुआ है? फाइनल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट। ये जो अकाउंट रिसीवेबल मेथड से जो वैल्यू आ रही है, ये जो 2500 है, ये फाइनल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट है। तो वी नीड टू फाइंड आउट द एडजस्टमेंट वैल्यू। वो कितनी आ गई मेरे पास? 2200। तो 2200। यहाँ पे जो मेरे पास एडजस्टमेंट एंट्री आएगी कि कितनी मैंने एज ए एक्सपेंस चार्ज करूंगा, बाकी तो पहले से हो चुका, ठीक है, बाकी ये 300 पहले से आ चुका। तो अब आप मुझे बताएं, मुझे एडजस्टमेंट वैल्यू कितने लिखनी है बैड डेट एक्सपेंस में? बैड डेट एक्सपेंस 2200 2200 एंड अलाउंस फॉर, डाउटफुल अकाउंट। यस, अलाउंस फॉर डाउटफुल कितना बनेगा? 2200। मैं फिर 2200। इसको रिपीट कर रहा हूँ। आफ्टर द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द अकाउंट रिसीवेबल मेथड, द टोटल वैल्यू इज द टोटल बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड आफ्टर द एडजस्टमेंट, that is 2500. If we have any beginning balance, then after the adjustment of beginning balance we will find out the total adjustable value, क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको सेल मेथड में बताया था वो एडजस्टेबल वैल्यू थी। अब यहाँ पे जो टोटल एडजस्टेबल वैल्यू है वो कितनी हमारे पास है? 2500। लेट्स सपोज दैट बैलेंस इज 0, देन 2500 वुड बी इक्वल टू द दिस वन। तो यहाँ पे भी मुझे कितना करना पड़ेगा? 2500। फिर यहाँ पे भी मेरे पास 2500 आता है। इफ देयर इज एनी बिगिनिंग बैलेंस वी विल फाइंड आउट द एडजस्टेड वैल्यू आफ्टर द एडजस्टमेंट, लाइक 2500 में से हमें वो एडजस्ट करके ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब एडजस्ट वैल्यू यहाँ पे अगर मैं लाइक ड्रा करूँ इसको,
जरा प्रॉपर फॉर्मेट में अगर इसी को मैं ड्रा करूं लेजर को, ओके, लाइक वी हैव बिगिनिंग बैलेंस, ठीक है, ये बिगिनिंग बैलेंस मेरे पास आ गया। लेट्स सपोज कितना मैंने काउंट किया था, अराउंड 300। 300. 300 is my beginning balance, and now we can see that the unadjusted balance जो मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, वो मेरे पास जो काउंट जो मैंने वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की है, वो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही है, 5% जो मेरे पास आ रहा है उसका मेथड की कैलकुलेशन का, Yes sir. वो 2500 आ रहा है वो आपके आ रहा है पास. मेरे पास 2500। दैट इज द फाइनल बैलेंस जो मैंने स्टार्ट के ऊपर कैलकुलेट भी किया। तो अब उसमें से मैंने क्या करना है, इसको टोटल 2500 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, Yes sir. एडजस्टेड वैल्यू कितनी ऐड करनी पड़ेगी, 2200। ओके, मेरे पास अब ये बैलेंस कितना आ जाएगा, टोटल 2500। 200. ठीक है, 2200. अब इसी सिनेरियो को मैं ये करता हूँ कि जब मैंने ये बात की कि आफ्टर द एडजस्टमेंट, तो कुछ एडजस्टमेंट भी ऐड कर लेते हैं। 100. कुछ वैसे आपको पता होगा हम रिवर्स एंट्री करते हैं ना, जब 2500. हाँ, जब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 200, 500 एंड 700, ये कुछ रिकवरीज भी मुझे हो गई। रिकवरी ऑफ क्या, आपको याद आ गया ना, जो लास्ट टाइम मैंने आपको किया था, रिकवरी करते थे तो क्या करते थे जी हम, जी सर. अकाउंट अलाउंस फॉर डाउटफुल सर हम अकाउंट को अकाउंट डेबिट करते रिसीवेबल हैं। जी, अकाउंट रिसीवेबल और को हम, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट. बिल्कुल। अब आप क्रेडिट. अब जी, अब जरा मुझे बताएं एडजस्टेड वैल्यू क्या आती है। आपने फाइनल क्रेडिट साइड पे कितना बैलेंस रखना है, 2500। तो 2500 अचीव करने के लिए आपको टोटल एडजस्टेड वैल्यू कितनी रिक्वायर्ड है, अब मुझे बताएं। अब आप कितना बैड डेट एक्सपेंस और ऐड करेंगे, आपके पास देखें टोटल क्रेडिट सर साइड, 1400 और ऐड कर देंगे देखिए ना 200 में. आपके पास टोटल क्रेडिट साइड कितनी आ रही है, 2500, ठीक है। टोटल क्रेडिट साइड कितनी है, 2500। इसमें से डेबिट साइड यस कितनी सर. है, 500. डेबिट साइड आपके पास 1400. कितनी आ गई, 1400। 1400. अब 1400, यस सर. 1400 इसमें से माइनस किया, बाकी क्या वैल्यू आती है आपके पास क्रेडिट साइड पे, 1400 आपके पास, आपके 1100. पास आइए आपके पास जी 1100, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपके पास एडजस्टेड वैल्यू जो है, इसको आपने एडजस्ट करना है, और बिगिनिंग बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है 300। अब इस बिगिनिंग बैलेंस से आप एक चीज़ और, लाइक हुआ ये है कि बिगिनिंग बैलेंस की वैल्यू मैंने थोड़ी सी शॉर्ट लिखी हुई है, क्योंकि बैलेंस हमारा ज़रा कैरी फॉरवर्ड होता है। आई विल राइट 10 हेयर, लाइक दिस इज 3000, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है यहाँ पे, 3000। अब यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करता हूँ लाइन। अब 3000 मेरे पास क्रेडिट पे पड़ा हुआ है, ये बैलेंस के आफ्टर द एडजस्टमेंट है ना। पहले जरा हम ये एडजस्टमेंट को डील कर लें। 3000. 3000 में से डेबिट निकला, बाकी अनएडजस्टेड वैल्यू कितनी पड़ी हुई है मेरे पास, 1600. अनएडजस्टेड वैल्यू, ठीक है। ये मेरे पास आ गई 1600 अनएडजस्टेड वैल्यू, जो टोटल मेरे पास बन गई। अब आप मुझे बताओ कि मुझे और कितनी एडजस्टमेंट चाहिए कि मैं 2500 पे पहुंचूं, जो मैंने टोटल मेथड से कैलकुलेट की हुई है। 900 सर. टोटल मुझे जो एडजस्टेड वैल्यू चाहिए दैट इज 900। 900. तो ये जो मेरी 900 एडजस्टेड वैल्यू आएगी, ये जो मैं एडजस्ट करूंगा उसकी मुझे जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। तो जनरल एंट्री मैं किसकी करूंगा, बैड डेट एक्सपेंस कितना बनेगा, 900. 900, और बाकी जो है वो अलाउंस, क्योंकि अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट में मैंने कितना ऐड किया है, सिर्फ 900 ही ऐड किया है ना, तो उतना Yes, ही sir. मैं इधर ये डाउटफुल अकाउंट में वैसे लिख रहा हूँ एब्रीविएशन में, दैट इज 900, ठीक है। तो मेथड के अंदर आपने आफ्टर एडजस्टमेंट, ये अभी मैंने एडजस्टमेंट प्रोसेस दोबारा आपके सामने किया, दैट इज एडजस्टमेंट प्रोसेस। इस एडजस्टमेंट प्रोसेस के बाद मुझे पता चला कि मैंने और कितना ऐड करना है टू रीच एट 2500, ठीक हो गया। अब आप आ जाएं जरा, Yes, वो sir. जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था,
पेज 317 क्विक स्टडी, ठीक है। ब्लेजर कंपनीज ईयर एंड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस शोज अकाउंट रिसीवेबल ऑफ $99,000, ठीक है। अब आप सबके पास ये ओपन है या मैं आपको सेंड कर दूं ये क्वेश्चन? जी, क्लास वालों के पास है ये क्वेश्चन? है हमारे जी सर, है हमारे पास। जी। अब इसमें देखें ज़रा, लेट मी इरेज इट, ओके। अब अकाउंट रिसीवेबल जो मेरे पास है यहाँ पे, अकाउंट रिसीवेबल वैल्यू 99,000। 99,000 एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट ऑफ $600 क्रेडिट, ठीक है। जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट का जो लेजर, अभी जो मैंने लेजर बनाया था, उसके क्रेडिट साइड पे कितना बैलेंस पड़ा हुआ है? उसका बिगिनिंग बैलेंस दैट इज 600. Better to write here in advance. Credit that is 600, or this ledger is for allowance for doubtful account. Okay, and sales of 280,000 uncollectibles are estimated to be 1.5% of account receivable. और sales मेरे पास कितनी आ गई है? 280,000. 280,000 मेरे पास सेल है। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन। अकाउंट रिसीवेबल्स आ गए, अलाउंस आ गया, सेल्स मेरे पास आ गई, और सेल्स की जो अनकलेक्टिबल आर एस्टिमेटेड टू 1.5% ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल। 1.5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताएं 1.5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल कितना बना? ठीक है, जिसको मैं आपको कह रहा हूँ 1485 अनकलेक्टिबल्स 1.1 1485 1485 दैट आर सर ये माय टोटल अनकलेक्टिबल 99,000 है सर, ये 99,000 है ओके ओके ऊपर अकाउंट रिसीवेबल। ओके। ओके, ये क्लियर हो गया। अब ये, अब प्रिपेयर द December 31st ईयर एंड एडजस्टिंग एंट्री फॉर अनकलेक्टिबल। अब आप एडजस्टिंग एंट्री बताएं ज़रा कितनी करनी है? टोटल मेरे पास कितना अनकलेक्टिबल अमाउंट का बैलेंस आ गया? कितना आया? क्रेडिट साइड पे कितना बना? 885 ऐड करना है। ये आ गया। तो टोटल मुझे एडजस्टेड वैल्यू कितनी है? 885, ठीक है। यस सर। एडजस्टमेंट, और इसी की आप कर लें जनरल बैड एंट्री। बैड डेट एक्सपेंस 885 टू जी। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट 885। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट? यस सर। ओके, व्हाट अमाउंट would have been used in year end adjusting entry if the allowance account had a year end unadjusted debit balance of 300? उन्होंने कहा कि अब इसमें थोड़ी सी चेंज कर दी ना। चेंज ये किया कि वो कह रहे हैं कि ये वाली दोबारा बताओ, अगर डेबिट साइड पे भी 300 पड़ा हुआ है तो डेबिट साइड पे कितना है? 300। तो अब मुझे बताएं ज़रा, एडजस्टमेंट की तो अनएडजस्टेड बैलेंस कितना पड़ा है यहाँ पे? यहाँ पे कितना रह जाएगा? 1185। 6 में से 300 निकला ना, बाकी यहाँ पे अनएडजस्टेड बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 300 आ गया। 300 जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया 1000। यस सर। हाँ, अब हमें, जी सर। हाँ, अब हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है? 1185। 1185, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे ज़रा स्पेस नहीं है, बट यू कैन राइट इट 1185 एडजस्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप इसको एडजस्टमेंट वैल्यू 1185 लिखेंगे, तो देन यू विल गेट अ टोटल वैल्यू ऑफ 1485। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ द लास्ट ऑप्शन। Okay, assume the same fact as in part 1 except the Blazek estimate uncollectibles as 0.5% of sale.
प्रिपेयर दिसंबर 31st ईयर एंड एडजस्टिंग एंट्री फॉर अनकलेक्टेबल। चलें अब ये टास्क आपका है, दिस पोर्शन यू विल डू योरसेल्फ।